नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से लेके आया हूँ जीके की यह क्लास, जो कि रहने वाली है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह जीके की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम देखते हैं 30 प्रश्न जीके के। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं जिसकी डेट घोषित हो चुकी है, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे साथियों, या आप दोस्तों आरओ की तैयारी करते हैं, या फिर दोस्तों आप एआरओ की तैयारी करते हैं, इस बेस पर दोस्तों जीके के पैटर्न पर यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे अपने पहले प्रश्न से और देखेंगे 30 तक। ठीक है, तो एक भी प्रश्न आप लोग मिस ना करें, शुरू से लेकर के एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? कपिलवस्तु, अंग, मगध या दोस्तों गांधार? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध वंश की बात कर रहा है तो कपिलवस्तु तुम्हारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे? बताएंगे। अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे? महर्षि कणाद, गौतम बुद्ध, बृहस्पति, आदि शंकराचार्य? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे आदि शंकराचार्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? बताइए, राजा बिंबिसार के महल को किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था, कालाशोक ने बनाया था, शुद्धोधन ने बनाया था, या दोस्तों महागोविंद ने बनाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे भैया महागोविंद ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रेय माना जाता है? बताइए, भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रेय माना जाता है? वेद व्यास को या दोस्तों तोलकाप्पियर को, कल्कि को, वाल्मीकि को? बताइए किसे माना जाता है? तो कहेंगे यहाँ पर वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति पहले भारतीय कौन थे? बताइए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति पहले भारतीय कौन थे? एम.के. गांधी थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या दोस्तों वल्लभ भाई पटेल थे? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो कहेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? बताइए, देवीलाल ने, एम जी रामचंद्रन ने, जयप्रकाश नारायण ने, या दोस्तों बीजू पटनायक ने? बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 6 का, तो कहेंगे जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय कौन था? बताइए, लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड रीडिंग था, या दोस्तों आदर्श वेलेस्ली थे? बताइए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का? तो कहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया? बताइए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया? 1936, 1932, 1928 या 1926? बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 8 का, तो कहेंगे यह 1932 में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन की नारी किसे कहा जाता है? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की नारी किसे कहा जाता है? मैडम कामा को, अरुणा आसफ अली को, सुचेता कृपलानी को, सरोजनी नायडू को? बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 5 का, तो कहेंगे अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? बताइए वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दोस्तों एशिया। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अफ्रीका, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना है? बताइए रिएक्टर पैमाना, मोनोमीटर, मैक्रेली पैमाना या दोस्तों बर्नौली पैमाना। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे रिएक्टर पैमाना हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? बताइए कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से है, खाद्य से, टमाटर से है या फिर आलू से है? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे गोल क्रांति का संबंध मेरे प्यारे साथियों यह आलू से है। किससे है? आलू से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्वीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? बताइए आपके ऑप्शन है 6 महीने, 4 महीने, 24 घंटे या दोस्तों 12 महीने। प्रश्न क्या है? विश्वीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 6 मंथ यानी कि 6 महीने बाद घटित होता है। 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? बताइए अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? शीत, शरद ऋतु, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय या दोस्तों शीत तटवर्ती। बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 14 का तो कहेंगे यह उपोष्ण कटिबंधीय है। क्या? उपोष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? बताइए फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कच्छ रण में, लद्दाख में, सुंदरबन में, नैनीताल में। तो कहेंगे यह कच्छ रण में स्थित है। कौन सा? फ्लेमिंगो शहर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का पहला आरक्षित वन है? बताइए भारत का पहला आरक्षित वन है गिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? बताइए वक्रता का केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव या वक्रता की त्रिज्या। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे इसको ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइए सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ स्थित है? कोलकाता, हल्दिया, गुरुग्राम, चेन्नई। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह गुरुग्राम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? बताइए 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन मद्रास, दिल्ली, बंगाल, बॉम्बे। 19 का तो कहेंगे यह बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? बताएंगे 8, 9, 11, 13। तो कहेंगे नवरत्न कंपनियां दोस्तों 13 हैं। कितनी है? 13 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। बताइए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम, चेन्नई, मुंबई या फिर कोच्चि। बताने की कोशिश करेंगे तो यह कहेंगे यह दोस्तों विशाखापत्तनम में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित? कोलंबो, इस्लामाबाद, काठमांडू, ढाका। तो कहेंगे यह ढाका में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय है? बताइए
मनीला में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है दोस्तों, तो कहेंगे यह वाशिंगटन में। कहाँ पर है? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किस वर्ष कार्यान्वित हुआ था? बताइए, किस वर्ष कार्यान्वित हुआ था? 1995, 1997, 1990, 1993। प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 1995 में, यानी कि 1995 की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, GST परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताइए, प्रधानमंत्री, सेबी के अध्यक्ष, RBI की गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री। बताइए, GST परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है? बताइए, सेवा कर, विलसिता कर, क्रय कर, लॉटरी पर कर। बताइए, 26 का तो कहेंगे यह सेवा कर वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बजट ड्राफ्ट पेपर निम्न में से किस रंग का होता है? बताइए, बजट ड्राफ्ट पेपर निम्न में से किस रंग का होता है? पीला, सफ़ेद, नीला, लाल। 27 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह नीला कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था? बताइए, पूरी तरह भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था? देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। 28 का तो कहेंगे पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आयु मिशन किससे संबंधित है? बताइए, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि या महिलाओं की सुरक्षा से। राष्ट्रीय आयु मिशन किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 29 का तो कहेंगे यह कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? दोस्तों, रीढ़ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग देख लेना, रीढ़ ऐसे लिखा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। बताइए, सूती कपड़ा को लोहा और इस्पात, चाय, जूट, तो कहेंगे लोहा और इस्पात को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे जीके के। आप लोग इस प्रश्न को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के जीके के थे ये 30 प्रश्न जीके के। यह क्लास आपको कैसी लगी एक बार लाइक करेंगे मेरे प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। PDF के लिए मैंने प्यारे साथियों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।